नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी एक बार फिर आपके लिए लेकर के आए हैं परीक्षा उपयोगी प्रश्न, जो हम कक्षा 11वीं की शाश्वती पढ़ रहे हैं और हमारा पाठ चल रहा है ईसा कुत्रास्ति। उसी से संबंधित कुछ हम ऐसे प्रश्न लेकर के आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए रहेंगे बहुत महत्वपूर्ण। तो बने रहिएगा हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। चलिए देखें, कक्षा 11वीं संस्कृत ऐच्छिक ईसा कुत्रास्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, अर्थात मोस्ट का नाम सुनकर के हम क्या गदगद हो जाते, इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अब तो मोस्ट प्रश्न हमको मिलने वाले हैं और मोस्ट प्रश्न हम तैयार कर लेंगे तो परीक्षा के लिए हमारे बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो ऐसा ही है, एनसीईआरटी जो हम सॉल्यूशंस करते हैं, परीक्षा का अभ्यास कार्य जो हम पुस्तक का करते हैं, उसके साथ साथ हमें पाठ के ऐसे प्रश्नों पर भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए जो हमारे पाठ से संबंधित भी होते हैं लेकिन हमारे अभ्यास कार्य में नहीं होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम प्रश्नों को। पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, देखें, रविंद्रनाथ टैगोरस्य विश्वविख्यात कृति का अस्ति। ठीक है ना, सबसे पहले लिखा हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर। क्या लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोरस्य। टैगोरस्य में कौन सी विभक्ति लगी हुई है हमारी? षष्ठी विभक्ति का एक वचन। रविंद्रनाथ टैगोरस्य अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर की, रविंद्रनाथ टैगोर की विश्वविख्यात कृति। विश्वविख्यात कृति, विश्वविख्यात कृति का मतलब पूरे संसार में जो सब कोई जानता हो, ऐसे विश्वविख्यात कृति का अस्ति, का अस्ति, कास्ति, का अस्ति। ठीक है ना, तो कौन है, ऐसी कौन सी कृति है जो विश्वविख्यात है और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा है। ठीक है ना, तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ऐसी कौन सी कृति लिखी गई जो पूरे विश्वविख्यात है। कास्ति में यहां देख लें, कहा धन अस्ति, कास्ति हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहां देखें, रविंद्रनाथ टैगोरस्य विश्वविख्यात कृति गीतांजलिरस्ति। कौन सी? गीतांजलिरस्ति। जलिरस्ति, गीतांजलि है। अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा विश्वविख्यात कृति लिखी गई जो कौन सी है? गीतांजलि है। यहां पर देख लेना, यहां विसर्ग संधि है, गीतांजलि, गीतांजलि ही धन अस्ति, गीतांजलि धन अस्ति, गीतांजलिरस्ति। पहले यहां विसर्जनीय सह सूत्र लगेगा, विसर्जनीयस, विसर्जनीयस सह, विसर्जनीयस सह से सह हो जाएगा। देखें, गीतांजलि, गीतांजलि गीतांजलि सा हो गया और अस्ति ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, अब सा के स्थान पर हम लगाएंगे अगला सूत्र जिसे हम कहते हैं वो सस जुसो रू। कौन सा सूत्र? सस जुसो रू, सस जुसो रू, सस जुसो रू हो गया। देखें, गीतांजलि ही रू और अस्ति, अस्ति हो जाएगा। अब यहां उ जो लगा हुआ है, इस उ का होगा उपदेशे अजरनासिक इससे इत संज्ञा, उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेशे अजनुनासिक इत से हो जाएगी इसकी इत संज्ञा, तस्य लोपा से लोप, और हमारा बचेगा क्या? गीतांजलिर। ठीक, और आ आएगा तो इसमें पूरा हो जाएगा। ये अभी आधा हो गया, रू निकल गया ना तो आधा, अब ये आ आएगा तो इसको पूरा कर लेगा। तो ये आ मिल गया और सा ती, ये बन गया है गीतांजलिरस्ति। ये लिखा है गीतांजलिरस्ति, लिखा है कि नहीं? तो कौन सी संधि? विसर्ग संधि। चले आगे, विसर्ग संधि। तो यहां कहा रविंद्रनाथ टैगोरस्य, रविंद्रनाथ टैगोर की विश्वविख्यात कृति कौन सी है? गीतांजलि, गीतांजलिरस्ति। ठीक है ना, अब लिखा है ईश्वरः कुत्रास्ति, ईश्वरः कुत्रास्ति। तो देख लें जरा, कुत्रास्ति में कौन सी संधि है? कुत्रास्ति, कुत्र धन अस्ति,
कुत्र धन अस्ति, ठीक है ना, कुत्र धन अस्ति, इसका आ ले लिया, इसका आ ले लिया, दोनों मिलकर के बन जाएगा बड़ा आ, और फिर इसके बाद बचेगा कुत्र आ और अस्ति, अस्ति का आ नहीं होगा, आधा सा और ती रहेगी, ठीक है। अब इसको हम मिलाएंगे इसमें, तो ये बड़ा आ इसमें मिल जाएगा, ये हो जाएगा कुत्रा स्ति, ये जुड़ जाएगा स्ति, ठीक है ना। ये बन गया है ईश्वरः कुत्रास्ति, बन गया है कि नहीं बन गया है ईश्वरः कुत्रास्ति। तो इसमें संधि हो जाएगी हमारी दीर्घ संधि। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि का सूत्र आपको मालूम होगा, अकह शवर्णे दीर्घ, अकह शवर्णे दीर्घ, मालूम है ना। चलिए आगे देखेंगे, वो कह रहा है कि ईश्वरः कुत्रास्ति, ईश्वर कहाँ है। आंसर देखेंगे, यत्र लांगलिकः, यत्र लांगलिकः कठिनाम भूमि कर्षति तत्रास्ति सः। यत्र माने जहां, जहां, लांगलिकः माने किसान, कठिनाम माने कठोर, भूमि माने भूमि को, भूमि को या पृथ्वी को, कर्षति माने जोतता है, जोतता है, और तत्र माने वहां, ईसा माने ईश्वर, ईश्वर, ठीक है ना। अब वो ये कह रहा है कि जहां किसान कठोर भूमि को जोतता है वहां ईश्वर होता है। वहां किसका निवास होता है? ईश्वर का निवास होता है। ईश्वर कुत्रास्ति, ईश्वर जहां है वहां किसान कठोर भूमि को जोतता है। याद रखिएगा कि जहां पर ईश्वर का निवास होता है वहां परिश्रम होता है, और परिश्रम करने से उसका परिणाम भी बहुत अच्छा निकलता है। इसलिए यह भी कहा गया है कि जो परिश्रमी होते हैं, जो परिश्रमशील होते हैं, उनके यहां पर क्या होता है? ईश्वर का निवास होता है। व्यक्ति कोई मानसिक रूप से परिश्रम करता है, कोई शारीरिक रूप से परिश्रम करता है, ठीक है ना। तो परिश्रम हमारा मानसिक रूप से भी होता है, शारीरिक रूप से भी होता है। तो याद रखिएगा, कोई वाचिक रूप से भी परिश्रम करता है, बोल करके भी परिश्रम करता है, ठीक है ना। कोई ना बोल करके भी परिश्रम करता है। तो याद रखिएगा, हमेशा परिश्रम करने वालों के साथ में ईश्वर का निवास होता है और ईश्वर उसके साथ विद्यमान होता है। याद रखना। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है वो देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कठिनाम में, देख लीजिए, कवि कान त्यक्तुम कथयति। कवि ही कान, कान मन किसको, कवि किसको त्यक्तुम माने त्यागने के लिए, कथयति माने कहता है। कवि किसको छोड़ने के लिए कहता है, कवि किसको त्यागने के लिए कहता है, कवि किसको अपने दिमाग से निकालने के लिए कहता है। त्यक्तुम के लिए, छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए। त्यक्तुम में तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, इसीलिए के लिए का अर्थ निकलेगा। याद रखना, ठीक। त्यज, त्यज धातु रहेगी, तुमुन प्रत्यय से यहां त्यक्तुम बनता है। कथयति में कथ धातु रहेगी और कथयति बनता है, कहने के लिए। कवि किसको त्यागने के लिए कहता है, कान द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, इसलिए किसको का अर्थ निकलेगा। देखें, कवि ही जपमालाम गानंच त्यक्तुम कथयति। कवि ही जपमालाम, जपमालाम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई, तो अर्थात जपमाला को, जो आपने देखा होगा कई बार ऐसे जाप करते हैं, एक गौमुखी होती है, उसमें माला डली होती है। कई लोग ऐसे जाप करते हैं, ब्राह्मण लोगों को आपने देखा होगा, मंदिरों में बैठ करके वो जाप करते हैं, ठीक। घर में अनुष्ठान वगैरह होते हैं, महामृत्युंजय का जाप होता है या कोई ग्रहों का जाप होता है, तो वो जपमाला जो करते हैं, साधारण ईश्वर की आराधना भी जप से करते हैं। ओम गंगणपते नमः, ओम होम जुंसा, ओम भूर्भुवस्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वा रुक्म बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्व भुवा भू सह जुम होम ओम। इस प्रकार ये हमारा महामृत्युंजय मंत्र है। तो इस प्रकार से मंत्रों का जाप जब करते हैं, उन जाप करने के लिए भी क्या कह रहा है कवि? कवि कह रहा है कि जपमाला, जो जपमाला करते हैं उस जपमाला को, चा माने और गान माने गान को, भजन करने को। कई बार भजन करते हैं, गाते भी हैं, राधे राधे कृष्ण कृष्ण सीताराम राधे श्याम, गाते हैं कि नहीं गाते हैं?
गाना गाते हैं, भजन करते हैं, भजमाला करते हैं, राम 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 का जप करते हैं। तो ये सारी चीजें उसके लिए कवि कह रहा है कि कवि जपमालाम गानंच त्यक्तुम कथयति। जो व्यक्ति जपमाला करता है, भजन करता है, उसको त्यागने के लिए कवि कह रहा है। क्यों त्यागने के लिए कह रहा है? वो ये कह रहा है कि परिश्रम करना पड़ेगा, परिश्रम करेंगे तो ईश्वर आपके साथ रहेगा। केवल भजन करने वश से मात्र से कुछ नहीं होगा, साथ में आपको पहले क्या है? परिश्रम, बाद में भजन। पहले परिश्रम करो, ईश्वर आपके साथ निवास करेगा, और फिर इसके बाद जो समय मिलता है, एक घड़ी आधी में पुनियाद, जो समय मिलता है आप उसमें जाकर के क्या है? आराधना कर लें, वो आपके परिणाम को देता है। परिश्रम के आधार पर परिणाम मिलता है, ठीक है ना। तो कवि किसको त्यागने की बात कर रहा है? कि जपमाला और गान को त्यागने की बात कर रहा है। अगला प्रश्न रहेगा हमारा चौथा नंबर का प्रश्न, मुक्ति ही विषय, मुक्ति विषय कवि का मान्यता वर्तते। मुक्ति के विषय में कवि की क्या मान्यता है? क्या मान्यता है? मुक्ति, मुक्ति समझ रहे? मोक्ष, मोक्ष, मुक्ति को कहते हैं मोक्ष। जो व्यक्ति चाहता है बोले कि जाओ और कुछ तो धर्म कर्म कर लो, लास्ट अंतिम समय चल रहा है, मरने का समय आ गया है, कुछ तो अच्छा काम कर लो जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, तो ये मोक्ष है। मोक्ष का मतलब आखिर मोक्ष है क्या? ईश्वर ये बताना चाहता है, यहाँ कवि ये बताना चाहता है कि आखिर मोक्ष है क्या, मुक्ति क्या है, ठीक है ना। मुक्ति के विषय में कवि की क्या मान्यता है? क्या मान्यता है? अब विषय में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा है, विषय में क्या लगा है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा है, और सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा है, इसलिए मैं का अर्थ निकलेगा। किसका अर्थ निकलेगा? मैं का अर्थ निकलेगा, विषय में। और यहां कवि, कवि में कौन सी विभक्ति? षष्ठी, कवि का, तो यहां अर्थ निकलेगा कवि का कह मान्यता वर्तते। कवि का क्या मान्यता है? कवि की या कवि का, ठीक है ना। तो का के की किसका चिन्ह? षष्ठी का चिन्ह है, इसलिए यहां षष्ठी विभक्ति लग जाएगी। यहां रहेगी सप्तमी और यहां रहेगी षष्ठी, ठीक। तो षष्ठी विभक्ति कैसे? अब ये विषय तो आपने देख लिया, राम के समान रूप चलते हैं, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे, वैसे ही विषय, रामे विषय, सप्तमी विभक्ति। अब कवि की बात करें हम, तो कवि के रूप कैसे चलेंगे? हरि के समान चलेंगे। कैसे चलेंगे? हरि के समान। हरि भी इकारांत पुल्लिंग है और कवि भी इकारांत पुल्लिंग है, ठीक है ना। तो ऐसे हमारे रूप चल जाएंगे, रवि के समान चल जाएंगे। तो जैसे यहां बनेगा हमारा हरि ही, हरिम हरिणा हरे 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 हरऊ हरे, वैसे बनेगा हरि ही हरिम हरिणा हरे 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 हरऊ हरे, कवि ही कविम कविना कवये कवे कवे कबऊ कवे, बनेगा कि नहीं बनेगा? हरि ही हरिम हरिणा हरे 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 हरऊ हरे, कवि ही कविम कविना कवये कवे कवे कबऊ कवे। रवि के भी ऐसे चल जाएंगे, रवि ही रविम रविना रवये रवे रवे रवऊ रवे। तो यहां कवे पंचमी और षष्ठी में एक समान रूप आ रहा है, हरे कवे। तो हमारा क्या अर्थ निकलेगा? कवि की क्या मान्यता है? कवि की क्या मान्यता है? मोक्ष के विषय में कवि की क्या मान्यता है, यहां बात की जा रही है, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे, मुक्ते विषये कवि कथयति यत मुक्ति कुत्रापि नास्ति। मुक्ति कहीं नहीं है, मुक्ति कुत्रापि नास्ति, मुक्ति कहीं नहीं है, परिश्रम करने पर ही मुक्ति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करता है, जो परिश्रम को नहीं जानता है, जो मेहनत करके नहीं जानता है, उसको मुक्ति मिल ही नहीं सकती। जो परिश्रम करके नहीं जानता, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसीलिए कवि कह रहा है कि कवि कविम कविना कवये कवे कबऊ कवे, रवि रविम रविना रवये रवे रवऊ रवे, हरि हरिम हरिणा हरे 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 हवऊ हरे, ठीक है ना। तो मुक्ति ही विषय, मुक्ति के विषय में कवि ही माने कवि कथयति, कवि कहता है, यत मुक्ति कुत्रापि नास्ति, यह मुक्ति कहीं नहीं है,
जो मुक्ति कहीं है ही नहीं है। मुक्ति तो परिश्रम करने में, बस परिश्रम करे, व्यक्ति को मुक्ति मिल गई, उसका काम अच्छे से चलता रहे, उसका जीवन यापन अच्छे से हो जाए, वही तो मोक्ष है, वही मोक्ष है, मोक्ष का कुछ नहीं। चलें आगे। अगला रहेगा हमारा, देखिए यहां कुत्रापि, कुत्रापि में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। कुत्र धन अपि, क्या बनेगा? कुत्र धन अपि, यहां आ हो जाएगा और इसका आ हो जाएगा, दोनों मिलेंगे, बड़ा आ बनेगा। अब इसमें कुत्र में से आ को निकाल लिया तो त्रा आधा पड़ गया, बड़ा आ जाएगा, और अपी में से केवल पा और पी बची थी, इसकी मात्रा इस पर लगेगी तो ये होगा कुत्रा, और पी जुड़ जाएगा, कुत्रापि। दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है ना। दीर्घ संधि आकाशवर्ण दीर्घा, दीर्घ संधि। नास्ति में भी दीर्घ है, याद रखना, नास्ति में भी क्या है? दीर्घ संधि रहेगी। और नास्ति में जो दीर्घ संधि रहेगी हमारी, वो भी हमारे क्या है? हमें प्राप्त करवाती है कि जो ईश्वर को चाहता है वही क्या कर पाएगा? मोक्ष की प्राप्ति कर पाएगा। और मोक्ष की प्राप्ति साधारण उसने कह दिया है, जो परिश्रमशील होता है, जो परिश्रम करता है, वही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है, ठीक है ना। अब देखें मुक्ति, इसमें षष्ठी का, इसमें सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा दिया, यहां सप्तमी का एक वचन लगा है, और वो क्या? मुक्ति में, मुक्ति के विषय में कवि कथयति, माने कवि कहता है, यत मुक्ति कुत्रापि नास्ति, और मुक्ति कहीं नहीं है, परिश्रम में। भुवम कह सृजति, भुवम कह सृजति, पृथ्वी को कौन सृजित करता है, निर्माण करता है, बनाता है? भुवम माने पृथ्वी, भूवि, भूवि के रूप देखिए ना, भूमि के रूप चलाओगे तो बन जाएगा भुवम, द्वितीय विभक्ति में बनेगा। किस में बनेगा? द्वितीय विभक्ति। भूवि, भूमि, भूमिम, भूमिना, भूमि, भूम्यै, ठीक है ना। भूम्याः, भूम्याः, भूभि बनेगा उसी प्रकार से। तो भुवम द्वितीय विभक्ति, भूमि को या पृथ्वी को कौन सृजति माने सृजित करता है या निर्माण करता है, भूमि का कौन सृजन करता है, निर्माण करता है, बनाता है? ईसः सलिलम, सलिलम भुवम सृजति, ईसः से सृजति रूप बना हुआ, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। और ईसः सलिलम, सलिलम जानते हैं? सलिलम क्या है? लीला के साथ, लीला के साथ, सलीलम, सलीलम, ठीक। तो लीला के साथ, लीला जानते हैं? नाटक, रामलीला सुना? रामलीला, कृष्ण लीला बचपन में बहुत देखी होंगी, और अभी कहीं पर प्रोग्राम होता है तो भी देखते हैं, वही तो है। ईश्वर लीला के साथ, अर्थात अपनी एक जो उसका नियम है, उस विधि के अनुसार क्या करता है? भुवम माने पृथ्वी को, पृथ्वी का क्या करता है? निर्माण करता है, सृजन करता है। अर्थात ईश्वर का यह विधि विधान है। ब्रह्मा का काम है सृष्टि का सृजन करना, विष्णु का काम है उस की गई सृष्टि का पालन करना, और अंतोगत्वा लास्ट में महादेव का काम क्या है? उस सृष्टि का संहार करना, अंत में संहार करना। तो तीनों हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिलोकी क्या है? सृष्टि का सृजन करते हैं। अगला प्रश्न होगा, कवि काम क्षेप्तुम कथयति, कवि काम क्षेप्तुम कथयति, कवि किसको क्षेप्तुम माने छोड़ने के लिए कहता है? कवि किसको छोड़ने के लिए कहता है? बोले अगर छोड़ करके तो देखो, फिर यहां आकर के देखो तो पता चलेगा कि ईश्वर कहाँ है। किसको क्षेप्तुम माने छोड़ने के लिए कहता है? तो देखें, कवि प्रथमा का एक वचन, कवि ने शुद्धाम माने शुद्ध, साठी माने साड़ी, साठी माने साड़ी, कवि ने शुद्ध साड़ी को क्षेप्तुम माने छोड़ने के लिए, कथयति माने कहा है, ठीक है ना। कवि ने शुद्ध साड़ी को छोड़ने के लिए कहा है, और क्षेप्तुम में छिप धातु से तुमुन प्रत्यय लगा करके छोड़ने के लिए अर्थ निकलेगा तुमुन प्रत्यय में, ठीक है। तो समझ में आया। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न होगा, गीतांजलि है अनुवादका को अस्ति, गीतांजलि का अनुवादक उसका जो अनुवाद किया है वो किसने किया? कोस्ति। यहां पर देखें, कोस्ति में कौन सी संधि हो जाएगी? कोह धन अस्ति, कह धन अस्ति तो कोस्ति, ठीक है। तो यहां पर हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी, कह धन अस्ति। किसने अनुवाद किया है? कौन है?
ठीक है, तो देखें गीतांजलि, गीतांजलि का षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। गीतांजलि का अनुवादक माने अनुवाद, गीतांजलि के अनुवादक कौन है? को एल व्यास राय, को एल व्यास राय शास्त्री। को एल व्यास राय शास्त्री के द्वारा गीतांजलि जो विश्वविख्यात रविंद्रनाथ टैगोर जी की कृति है, उसका क्या है? संस्करण हिंदी में उन्होंने अनुवाद करके दिया है, उसका अनुवाद किया है। गीतांजलि में देख लेना षष्ठी का एक वचन बना हुआ है, अनुवादक। ठीक है, अब देखेंगे नोबेल पुरस्कार विजेता कह कविरस्ति। नोबेल पुरस्कार विजेता कह कविरस्ति, फिर यहां कविरस्ति आ गया है तो कवि ही धन अस्ति बनेगा। क्या बनेगा? कवि ही धन अस्ति, कवि धन अस्ति। विसर्ग संधि है तो विसर्जनीय से सह से विसर्ग बन जाएगा, वो सह बन जाएगा। क्या बनेगा? सह बन जाएगा और अस्ति हो जाएगा। अब यहां हमारा सस जो सो रू लग जाएगा तो कवि रू बन जाएगा और अस्ति हो जाएगा। फिर इसे उपदेश या जनुनासिक इससे इसकी ऊ की संज्ञा हो जाएगी तो रा बचेगा केवल शेष, और ऊ हमारा स्वर निकल जाएगा तो रा आधा बच जाएगा और अस्ति जो कहते हो लिखा रहेगा। अब ये अस्ति का आ इसमें मिल जाएगा तो इसको पूरा कर लेगा। ठीक है, ये अभी आधा हो गया था तो ये पूरा हो गया, फिर बचा केवल शा और ती, तो कविरस्ति क्या बन गया है? कविरस्ति। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है नोबेल पुरस्कार विजेता कह कविरस्ति। नोबेल पुरस्कार विजेता कौन से कवि हैं? नोबेल पुरस्कार विजेता कवींद्र रविंद्रनाथ टैगोर अस्ति। कौन कवि हैं? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नोबेल पुरस्कार को प्राप्त किया है और इन्हें गीतांजलि आदि ग्रंथों के रचने पर इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छे हमारे इनको क्या है? कवींद्र और गुरुदेव, गुरुवर के रूप में भी इनको जाना जाता है। ठीक है ना, गुरुदेव के रूप में इनको उपाधि मिली है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर, अगर जैसे आपको यहाँ पर प्रश्न लिखा नोबेल पुरस्कार विजेता कब कविरस्ति, तो गुरुदेव उपाधिधारिता कह कविरस्ति, ऐसे भी प्रश्न बन जाएगा। गुरुदेव उपाधिधारिता कह कविरस्ति, गुरुदेव उपाधि को धारण करने वाले कौन कवि हैं? तो भी याद रखना कि कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें गुरुदेव कह के संबोधित किया गया, यही इनको उपाधि दी गई है। याद रखेंगे ना? इस प्रकार से अगर हम प्रश्नों को बनाना थोड़ा सा सीखेंगे तो हमसे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे और परीक्षा में हमको उसका प्रयोग करने में भी आसानी मिलेगी और जिससे हम आगे चल करके बहुत सारे प्रश्नों को अपने स्वयं के द्वारा कर सकते। कंपटीशन लाइन में भी आपको बहुत सारी के आगे मिलेगी, क्योंकि 11th 12th के बाद कहाँ जाओगे? ग्रेजुएशन करोगे और ग्रेजुएशन करने के बाद फिर तो कहीं ना कहीं जॉब की तलाश में जाओगे। तो ये सारे प्रश्न और ये सारी जो हमारी ग्रामर है, इसकी व्याकरण है, ये सब आगे चल करके आपको सब कुछ मिलने वाला। ये ना सोचें कि केवल पाठ पढ़ रहे हैं तो हम 11th पास कर लेंगे ना, इसके बाद इससे और आगे अभी पहुंचेंगे 12th में, तो 12th में भी यही मिलना है। फिर इसके बाद जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो भी आपको यही मिलने वाला है। तो याद रखना, आपको सारी चीजें यही मिलेंगी। तो आपको बस ध्यान रखना है और ध्यान रखते हुए जाना है कि अगला प्रश्न हमारा रहेगा, देखिएगा आगे देखिए, ये रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 9वां प्रश्न रहेगा, ईसः कुत्र नास्ति। ईसः कुत्र नास्ति। अभी पूछा गया था ईसः कुत्रास्ति, ईश्वर कहां है। अब पूछ रहा है कि ईसः कुत्र नास्ति, ईश्वर कहां नहीं है। अब ये देखिए प्रश्न दोनों में कभी धोखा नहीं करना। प्रश्न जब एक समान दो जैसे प्रश्न हो तब हमें बहुत आसानी से आराम से प्रश्न को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। परीक्षा में याद रखना कि प्रश्नों को हमें पढ़ना बहुत जरूरी होता है। 1 बार 2 बार 3 बार, अगर समय है तो आपको 3 बार कम से कम प्रश्नों को पढ़ना चाहिए और आराम से पढ़ना चाहिए, क्योंकि संस्कृत में थोड़ा ना, कहीं मां, इस प्रकार से अगर मां माने मत और ना माने नहीं, तो इस प्रकार के बहुत सारे हमारे लिए संस्कृत में समस्याएं होती हैं, तो हमें बहुत आराम से पढ़ना चाहिए। यहां कहा ईसः कुत्र न अस्ति, ईश्वर कहां नहीं है। ठीक है ना, तो लिखा हुआ है कि पिहित द्वारे देवागारे ईसा न अस्ति। पिहित द्वारे बंद दरवाजे में, बंद दरवाजों में
और देवागारे मतलब देवालयों में ईश्वर नहीं होता। आप क्या सोच रहे हैं, मंदिरों में ईश्वर है क्या? कहीं ईश्वर नहीं है। ईश्वर कहां है? हम आपके अंदर। ईश्वर विद्यमान है हर व्यक्ति के जीव आत्मा में। ईश्वर विद्यमान है वहां जहां परिश्रम करते हैं व्यक्ति। ईश्वर वहां विद्यमान है जहां प्राकृतिक संरचना होती है, वहां ईश्वर है। ईश्वर कहां कहां निवास नहीं करता है। हम जाकर के पत्थरों को पूजते हैं, हाँ पूजते हैं, हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है, कोई दिक्कत नहीं, पूजिए। आप मंदिर जाएं, आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं। हमारी आस्था है, हम पूज रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन यह बात हमेशा याद रखिएगा कि ईश्वर व्यक्ति के जीव आत्मा में होता है। ईश्वर व्यक्ति के जीवों में निवास करता है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, चाहे वो मानसिक रूप से परिश्रम करे, चाहे वो शारीरिक रूप से परिश्रम करे, चाहे वह वाचिक रूप से परिश्रम करे, लेकिन ईश्वर उसके परिश्रम में निवास करता है। परिश्रम करोगे तो परिणाम अच्छा निकलेगा, परिश्रम नहीं करोगे तो परिणाम बिल्कुल भी आपको नहीं मिलने वाला है। आप चाहे दिन रात पूजा करिए, दिन रात आप आराधना करिए, आप दिन रात मंदिर में पड़े रहिए, हम तब जाने कि आप मंदिर में पड़े रहिए और जाकर के आपको वहीं भोजन मिल जाए, आपको अपने मन से पेट में चला जाए, आपकी उदर पूर्ति हो जाए। याद रखना, ईश्वर परिश्रम से होता है और हर व्यक्ति का कर्तव्य है। ईश्वर भी कहता है कि परिश्रम करोगे मैं तुम्हारे साथ हूं। तू 1 कदम बढ़ाएगा, मैं 10 कदम आपके साथ बढ़ाऊंगा। ये ईश्वर की कथन है। गीता सार में कहा गया है, तू 1 कदम चल के तो देख, मैं 10 कदम तेरे साथ चलूंगा। तू मेरे लिए 1 कदम चलेगा, मैं 10 कदम तेरे साथ चलूंगा। और तू परिश्रम करेगा, मैं तुझे परिश्रम का परिणाम और फल दूंगा। याद रखना, इसीलिए उन्होंने कहा ईसा कुत्र नास्ति, ईश्वर कहां नहीं है। वेत द्वारे देवागारे ईश्वरा नास्ति, अर्थात भेद द्वार मतलब बंद दरवाजों के अंदर ईश्वर नहीं होता है। और देवागारे मतलब देव आगार, आगार का मतलब होता है घर, अर्थात जहां देवालय बने होते हैं, मंदिर बने होते हैं, मंदिरों में ईश्वर निवास नहीं करता। मंदिरों में व्यक्ति ईश्वर उसे कब मिल जाते हैं, जब व्यक्ति दिन भर परिश्रम करने के बाद वो कहता है कि चलिए मंदिर चलते हैं, वहां शांति मिलेगी और ईश्वर से निवेदन करेंगे। तो अगर वह वास्तविकता में परिश्रम करने के बाद वह जाकर के किसी पेड़ के नीचे भी बैठ जाता है तो वो भी एक मंदिर ही बन जाता है। व्यक्ति परिश्रम करने, अच्छा किसान क्या करता है? क्या मंदिरों में डला रहता? ना, खेतों में रहता, अपनी खेती के बीच में ही आराधना करता है कि हे प्रभु परमात्मा, इस बार बारिश ऐसी करना कि हमारी फसल अच्छी हो जाए। इस बार जब अंत समय आता है फसल का, उस समय प्रभु कृपा दृष्टि बनाए रखना, कोई भी ऐसी आपदा ना आने देना, ऐसी किसी भी प्रकार की आकस्मिक घटना ना करना जिससे हमारी फसल नुकसान हो जाए। ईश्वर उसका साथ देता है। यही तो ईश्वर है, परमात्मा। कभी कभी देखा होगा, कहते हैं चलते चलते लास्ट में रास्ते पर चलते हैं तो बहुत सारे ऐसे वाहन इतनी तीव्र गति से चल रहे हैं, इतना क्राउड हो गया, इतनी भीड़ बढ़ गई है, तो कोई बाल बाल बच जाता है एक्सीडेंट होने से, कहीं ना कहीं से बच जाता है, तो वो कहता है आज ईश्वर ने मुझे बचा लिया, मुझे ईश्वर ने मेरी इच्छा रक्षा कर दी है। तो इसका मतलब क्या है? उसका परिश्रम, उसका कर्तव्य, उसका जो भाव था वो ईश्वर के प्रति और कर्म के प्रति लगनशील था, इसलिए ईश्वर ने उसकी क्या की? रक्षा की है। तो ईश्वर हर व्यक्ति के साथ निवास करता है, हर व्यक्ति के साथ चलता है। इसीलिए ईश्वर पर हमें क्या है? विश्वास रखना, और अपने परिश्रम पर विश्वास रखना ही ईश्वर होता है। कहीं बैठ करके ईश्वर नहीं मिलता, याद रखना। अगला प्रश्न है, जनपद रथ्याकर्ता कान दार्यते। जनपद रथ्याकर्ता मतलब जानते हैं? ग्रामीण में, जनपदों में जो मार्गों का निर्माण करता है, ऐसे मजदूर क्या करते हैं? ऐसे मजदूर क्या करते हैं? जो जनपद मजदूर, जो जनपद आदि ग्रामीण में, क्षेत्रों में, नगरों में जो रास्ता मार्ग बनाते हैं, ऐसे क्या मजदूर क्या करते हैं? जनपद रथ्याकर्ता प्रस्तार खंडान दार्यते, अर्थात पत्थरों के टुकड़ों को करते हैं, पत्थरों के टुकड़ों को करते हैं। मजदूर क्या करते हैं? पत्थरों के टुकड़ों को बार बार पत्थर तोड़ तोड़ करके एक मार्ग को बनाते हैं। वह मार्ग जिसमें कंटक भरे मार्ग होते हैं, जटिल मार्ग होते हैं, कठिन मार्ग होते हैं, उनको सरल बनाते। वो भी तो ईश्वर है। ईश्वर का काम क्या है? ईश्वर क्या करता है? हमारी कठिन से कठिन मार्गों को सरल बना देता है, वही तो ईश्वर है। और जहां परिश्रम करने वाले मजदूर हैं, जहां किसान भाई हमारे क्या करते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद हमको अन्न जल पानी देते हैं, वही तो हमारे लिए ईश्वर है।
ईश्वर वही है। याद रख लेना कि जो मजदूर श्रमिक होता है, जो मेहनत करने वाला होता है, वही हमारा ईश्वर कहलाता है। ठीक है ना। अगला हम देखेंगे, इसके बाद अगला प्रश्न रहेगा, कवि रविंद्रनाथ अनुसारेण कस्मिन् क्षति अस्ति। कवि रविंद्रनाथ अनुसारेण कस्मिन् क्षति अस्ति, अर्थात कवि रविंद्रनाथ के अनुसार किसकी क्या कर देना है, किसकी क्षति करना चाहिए, किसकी क्षति है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि किसकी इच्छा है, कहां पर हमें जाना चाहिए। देखें, कवि रविंद्रनाथ अनुसारेण यदि वसनम धूसरितम स्यात् यदि च सहस्त्र छिद्दम स्यात् तर्हि क्षति अस्ति, अर्थात उन्होंने ये कहा है कि धूल धूसरित होकर के कभी कार्य क्षेत्र में मेहनत करने वाले मजदूरों के बीच में आकर के चाहे हजारों कपड़ों में हजारों छिद्र हो जाए, फिर भी उसी की क्षति होती है, और उसी क्या होता है, वही हमारे लिए क्या होता है, विश्वमान होता है, वही हमारे लिए ईश्वर होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किम हित्वा कवि बहिरागमनाय कथयति। क्या छोड़कर कवि बाहर आगमनाय माने आने के लिए कहता है। क्या छोड़कर कवि बाहर आने के लिए कहता है। क्या छोड़कर बाहर आने के लिए कवि कहता है। देखें, बहिर आगमनाय में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, बहिर आगमनाय, वहिर आगमनाय, अर्थात क्या छोड़ करके कभी बाहर आने के लिए कहता है। ठीक, तो देखें जरा, इसमें उन्होंने किम माने क्या, हित्वा माने छोड़कर, कभी माने कभी, और वहिरागमनाय में चतुर्थी विभक्ति रामाय, वहिरागमनाय विसर्ग संधि लगी हुई है, कथयति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन कथयति। ठीक, तो क्या छोड़कर के कवि बाहर आने के लिए कहता है। ध्यानम हित्वा कवि बहिरागमनाय कथयति, वो कहता है कि अगर मंदिरों में बैठे हुए हो, देवागारों में बैठे हुए हो, अगर कहीं पर विहित द्वार में आप विराजमान है, बैठे हुए हो, तो क्या करते हैं, हित्वा माने इसे छोड़कर के, जप मालाम हित्वा, जप माला को छोड़ करके आओ, गानंच अर्थात भजन को छोड़ करके बहिरागमनाय बाहर आने के लिए कवि कहता है। बाहर आओ और क्या करो, यहाँ कार्य क्षेत्र में श्रमिकों के साथ, लांग लिखा किसानों के साथ आकर के परिश्रम करके देखो, वहां ईश्वर निवास करता है, वहां ईश्वर मिलता है। अंदर बैठे हुए बंद दरवाजों में ईश्वर नहीं मिलता है, देवागारों में ईश्वर नहीं मिलता है। ये हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इस प्रकार से यहाँ भावना रखी गई है कि ईश्वर कुत्र अस्ति, ईश्वर कहाँ है, अगर ईश्वर की सत्ता कहाँ कहाँ विद्यमान है। तो इस पाठ से, इससे ये निष्कर्ष निकल के आता है कि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, ईश्वर परिश्रम के बीच में विद्यमान है, और परिश्रम करने वाले के साथ में ईश्वर का निवास होता है। इससे ये सार निकल के आता है कि हमें बहुत परिश्रम की जरूरत है। अगर सफलता की प्राप्ति करना है, उच्च शिखर पर पहुंचना है, तो हमें ईश्वर के लिए परिश्रम करना होगा। अगर ईश्वर को चाहिए, अगर देखिए परिश्रम करेंगे तो आपको फल मिलेगा, और ईश्वर को तो कुछ नहीं मिलने वाला। ईश्वर तो केवल उसका कर्तव्य क्या है, सृष्टि का सृजन किया, उनका काम है पालन पोषण करना, लेकिन परिश्रम करना हमारा कर्तव्य है। तो हमें परिश्रम करना पड़ेगा, और हम परिश्रम करेंगे तो ईश्वर हमारे साथ निवास करेगा। याद रखिएगा कि ईश्वर कुत्रास्ति, ईश्वर परिश्रम के मध्य में है। ठीक है ना, परिश्रमार्थ मध्यम अस्ति, अर्थात परिश्रम के बीच में ईश्वर निवास करता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। हाँ, ये हमारे परीक्षा उपयोगी प्रश्न रहे, और हमने परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को भी बहुत अच्छे से हल किया, और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को हल करने के बाद ये परीक्षा से संबंधित भी बहुत अच्छे थे। और इसके पहले जो हमने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था, जो आपका अभ्यास कार्य का था एनसीईआरटी सॉल्यूशन, तो वो भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, और पाठ के एक एक भाग को जरूर देखना है। जब आप पाठ के अच्छे एक एक भाग को देखेंगे, और फिर इसके बाद एनसीईआरटी करना, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, फिर इसके बाद परीक्षा उपयोगी प्रश्न। ठीक है ना। फिर जब आप इतनी सारी चीजें कंप्लीट कर लोगे, इतनी सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद फिर आपके लिए हम वीडियो आगे बनाएंगे, तो वो कंप्लीट चैप्टर का होगा। और कंप्लीट चैप्टर रिवीजन जब करना होता है तो एक बार में पूरा हम पाठ को रिवीजन कर लेते हैं। इससे हमारे जो डाउट होते हैं वो सारे उसमें क्लियर हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कि बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी मीडियम के हो, चाहे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, चाहे सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, और चाहे यूपी में हो, चाहे आप बिहार में हो, चाहे एमपी में हो, कहीं पर भी हो, आपके लिए तत्पर हमेशा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट
अर्थात निःशुल्क आपके लिए सेवा देने वाला हमारा मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसी संस्था है जो आपके लिए हमेशा तत्पर रहती है। तो आप लोग भी बने रहिएगा। लेकिन एक बात और याद रखना है कि आप सोचें कि हम मिलेंगे कहाँ, तो पूरा इंद्रजाल का ये माया जाल फैला हुआ है इंटरनेट का। तो आप किसी भी चीज़ को उठा लें, चाहे आप यूट्यूब को उठाएं, चाहे इंस्टा को उठाएं, चाहे टेलीग्राम को उठाएं, चाहे ट्विटर को उठाएं, आप किसी चीज़ को भी उठाएं और वहाँ लिखना है आपको क्या, मैग्नेट ब्रेन्स। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कंपटीशन, आप कहीं भी जो आपको चाहिए वो आपको वहाँ उपलब्ध मिलेगा और आपको बिल्कुल योग्य शिक्षकों के साथ उच्च क्वालिटी की शिक्षा आपको दी जाएगी। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स पर। हमारी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।